यू जस्ट माइन। और ये सारी चीज़ें तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। मुझे फेमस होना है, मैं फेमस हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट टू हेल्प माय फैमिली, दैट्स व्हाई आई डूइंग दैट। यू नो नवीन, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी मतलब रियलिटी शो पसंद नहीं करता। यहाँ पे मुझे स्पेशल गेस्ट बना के भेजा गया है। मैं कोई कंटेस्टेंट नहीं हूँ। मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कंटेस्टेंट बन के उन सारे साथ खेलूँगा। मैं नहीं, मैं जज की तरह उस घर में गया था क्योंकि मुझे इस मतलब न्यू कॉन्सेप्ट मतलब बिग बॉस का शो होस्ट बनना था। और आई जस्ट वांट टू गेट पॉपुलर और पॉपुलैरिटी को यूज़ करके अपनी फैमिली को और थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं फेमस कर मतलब और थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना था। दैट्स इट। वरना मैं जानते हो ना, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। आई रियली डोंट लाइक इट। आई जस्ट वांट टू जस्ट हेल्प देम माई आई वांट टू हेल्प माई गगा। यू नो ना विंग। तो विंग बोलता है मुझे पता है वांग जी, तुम्हें इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू से दैट। आई नो वेरी वेल। आई लव यू। आई लव यू टू विंग। बिग बॉस चाहते हैं आपके किंग यहाँ पे आए और हमसे बात करे। तो वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं किंग जाइए ना आप। तो बोलते हैं मैं कैसे जाऊँ। तो वहाँ पे किंग रो रहा था अपने मुंह को अपने पहलों पे घुसा के, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने अपने स्पेशल वन को मिल चुके थे, लेकिन हमारे लैन वांगजी और किंग के कोई भी नहीं आया था। और उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो तीन सारे एक महीने मतलब 15-20 दिन से किसी से नहीं मिले हैं, अपने फैमिली वन से ना किसी से भी नहीं मिले हैं। और उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो रोना चाहते हैं, उनकी आंखें लाल हो गई है। तो बिग बॉस बोलते हैं लन वांगजी अब कन्फेशन रूम में आइए। तो ना वहाँ पे लैनजन बोलता है मुझे अभी नहीं आना है, मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए बिग बॉस। तो बोलते हैं आप किंग हैं, अब सब लोगों को ये सारी चीज़ें सब दिखा रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो बोलते हैं वहाँ पे मतलब वांगजी ना अपने रेड आइज से वहाँ से जाता है और कन्फेशन का दरवाज़ा से खींच के खोलता है और अंदर जाता है। बोलते जी बिग बॉस। तो उस घर में मतलब एक क्यूट सा लिटिल सा ओमेगा आता है और सब लोग बोलते हैं वेलकम। आप कौन। तो बोलते हैं मुझे बिग बॉस ने भेजा है, मुझे पूरा घर देखना है और आपके किंग का रूम भी देखना है। आई जस्ट वांट टू सी दैट रूम। तो बोलता है व्हाट। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आप लोग इन्हें पूरा घर घुमा के दिखाइए। और वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आप अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको हर्ट ना हो, आप इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे वो क्यूट सा ओमेगा बोलता है जी हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा, शुक्रिया। तो बोलते हैं तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है मैंने सुना है कि आपके किंग ने कपकेक्स बनाए हैं, तो क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की ओमेगा बोलती है नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि किंग किसी को भी अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते और हमें उनके कमरे में जाना अलाउ नहीं है और हम उनके कमरे में नहीं जा सकते। उनके कमरे में है उनके कपकेक्स, बनाए हुए कपकेक्स। तो वो मेगा क्यूटली पाउट करके बोलता है और मुझे खाने थे, क्यों नहीं दिया मुझे। दोनों वहाँ पे मतलब फिर ना वो एक अल्फ़ा लड़का आता है और बोलता है चलिए मैं आपको पूरा घर दिखा के देता हूँ, ये बिग बॉस हाउस है। तो बोलते हैं मुझे पता है। तो बोलता है एक लड़की बीटा बोलती है कि आपने पूरा सीज़न देखा है। तो बोलता है नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रेस वाली चीज़ें देखने के लिए, इसीलिए मम्मा ने मुझे देखने नहीं दिया। तो बोलता है तो आप कौन हैं, तो आप अगर अपना नाम बताते तो बहुत ही अच्छा होता। तो वहाँ पे वो क्यूट सा ओमेगा बोलता है अभी नहीं, पहले मुझे पूरा कमरा घर देखना है, फिर बाद में अपना इंट्रोड्यूस दो। यहाँ पे सारे लोग हैं नहीं है, आपके किंग नहीं है ना। तो बोलता है वो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ आप जैसा चाहिए ठीक वैसा ही कर सकते हैं। तो आप चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो एक बीटा लड़की पूरा घर दिखा रही थी और
वो ओमेगा बहुत धीरे धीरे, और वो जो कपड़े पहने थे ना वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसने सफ़ेद कलर का एक हुडी पहना था और सफ़ेद कलर का एक पैंट, और वो इतना क्यूट था ना। तो ना वहाँ पे एक अल्फ़ा बोलता है, ही लुकिंग सो क्यूट यार, आई जस्ट वांट हिम टू क्रश हिम। तो ना वहाँ पे तो ना तो वो लड़का बोलता है, यार ये कितनी हॉट और इतना क्यूट है, जिसका भी ओमेगा है ना जस्ट नेक्स्ट लेवल है, इससे पकड़ के खा जाने का मन कर रहा है मुझे। तो ऐसा बोल के वो लड़का बोलता है। तो ना वहाँ पे दूसरा अल्फा बोलता है, हे डोंट से दैट, अगर किसी और का नहीं हुआ, मतलब पावरफुल किसी का हुआ और बिग बॉस ने उनका खास ख्याल रखने के लिए बोला है। तो एक ओमेगा वहाँ पे गुस्से में तिलमिला रही थी, क्योंकि उसे सारे अल्फाज भाव दे रहे थे। वो ओमेगा ना बहुत ही ज़्यादा रूड थी। और यहाँ पे सब लोग बिग बॉस हाउस में आए हैं, और आने के बाद सब लोग अभी 1 महीने 15-20 दिन हुए हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं। यहाँ पे एक आइलैंड में सब लोगों को बंद रखा गया और एक महल में। तो वहाँ पे ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये चाइना का एक शो है, तो इसका नाम हम लोग बिग बॉस रखते हैं, ओके गाइस। तो ना वहाँ पे बिग बॉस में सारे पूरे वर्ल्ड में ये टेलीकास्ट हो रहा था, और सारे लोग जो लोग देख रहे थे इस ओमेगा के ऊपर, ओमेगास का, बीटास का, अल्फास का फिदा हो रहे थे। तो वो ओमेगा बहुत क्यूटली बात कर रहा था। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से किंग लंग वंग जी बहुत गुस्से में मतलब बैठे हुए थे और बिग बॉस के सवालों का जवाब देख रहे थे। तो बिग बॉस बोलते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है? तो बोलते हैं, नहीं मतलब ऐसा नहीं है, सो जस्ट मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। तो बोलता है, क्यों, आप क्यों अपसेट है? तो बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना? तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। तो ना वहाँ पे वो बोलता है कि जाइए, अब अभी बाहर जा सकते हैं। और अभी भी अब मतलब जो बीटा लड़की ने बोला था, बाहर से दिखाया था कांच के अंदर से, कांच के दीवार से अंदर से, कि ये किंग का रूम है। तो ना वो दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है, और सब लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि कोई भी किंग के रूम के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लॉक है जो बिग बॉस के टेक्नीशियन ही सिर्फ खोल सकते हैं। तो भी वो ओमेगा अंदर जाके किंग के पैर पे एकदम पसे के पैर जाता है। वो बहुत क्यूट लग रहा था। और वो ओमेगा जो मतलब क्वीन की पोजीशन के लिए लड़ रही थी, और उसे हमेशा से क्वीन की पोजीशन ही मिलने के लिए रहते रहते रह जाती थी। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो चाहती थी कि वो क्वीन किंग लांग वांगजी को सिड्यूस करे। उसे पता है किंग लांग वांगजी मैरिड है। वो किंग लांग वांगजी जब आए थे, उन्होंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि मैं मैरिड हूँ, आई एम कमिटेड। ऐसा बोल के उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्हें बोल दिया था साफ साफ ही कि उन्हें कोई ओमेगा नहीं चाहिए, ओमेगा पार्टनर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो ना वहाँ पे सब लोग ना जस्ट शॉकिंगली उस ओमेगा को देख रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी गुस्से से बाहर आता है, और वो अपने गुस्से में सबको देख रहा था। वो ना बिल्कुल भी किसी से बात करने के मूड में नहीं था। तो वो अपने रूम के पास जाता है और देखता है कोई अंदर है, और उसे पता है कि हर कोई उसके अंदर नहीं जाता, और उसे ना कुछ फेमिलियर सा लग रहा था। तो ना वो अचानक से अंदर की तरफ देखता है, और वो ओमेगा घूमता है, और वो वांग जी देख के बोलता है, आइंग। ऐसा बोल के वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाके उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। और ना सब लोग शॉक्ड कि पहली बार तलांग वांग जी किसी को जाके अपनी बाहों में खींच लिया। जस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। और वो लड़की जो किंग की क्वीन की पोजीशन के लिए लड़ती थी, सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा खूंखार मानते थे। वो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं एग्रेसिव थी। तो ना वहाँ पे सब लोग देख के को मतलब शॉक्ड हो गए थे। लेकिन एक अल्फ़ा था जिसका नाम शुयंग था, वो मुस्कुराता है और बोलता है, ये ओमेगा उनकी वाइफ है। तो सब लोग एकदम शॉक्ड और शुयंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, और तुम लोगों को क्या लगता है कि बिग बॉस को क्या पता नहीं है कि वो क्यों गुस्सा है? वो अपने प्यार से मिलना चाहते थे, अपनी वाइफ से मिलना चाहते थे। इसका नाम बी भूषण है, जो लान बांगजी का ओमेगा है। शुयंग लान बांगजी का दोस्त था, और इस गेम का सेनापति भी था। तो
वांग जी ने अपनी सारी चीज़ें बॉन्ड शेयर किया था एक दोस्त के नाते, तो वो सारी चीज़ें वांग जी जानता है। और वांग जी हमेशा से अपने ओमेगा के बारे में डिटेल में शुएंग से बातें करता था कि मेरा ओमेगा ऐसा है, बहुत क्यूट है, फफी सा है। और दूसरी तरफ से वांग जी अपनी बाहों में लेके अपने ओमेगा को वो अब उसके नेक में किस कर रहा था और उसके अराउंड अपनी स्मेल को बाहर निकाल रहा था और अपने आप स्मेल से उसे कवर कर दिया था। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की बाहों में ना रोने लगा था, क्योंकि 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया था जो अपने ओमेगा उसकी अल्फ़ा की नीड थी उसे। वो अपने अल्फ़ा को बहुत प्यार करता है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के लिप पे किस करके बोलते क्या हुआ, और पूरा टेलीकास्ट हो रहा था और टीआरपी तो छुपर फाड़ के आ रही थी। लैन फैमिली जियांग फैमिली भी देख रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलते तुम ठीक हो ना, मुझे मम्मा ना देखने नहीं दे रही थी, मैं सिर्फ तुम जब अकेले होते थे तो थोड़ा सा फुटेज मुझे दिखा देते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा मिस किया तुम्हें। तो बोलता है ओ माय तुसी, तुम मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को ब्लैक पैड पे बिठाता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते सबसे मिले, तो बोलता है नहीं मैंने सबको अपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो वहाँ पे ना वांग जी अपनी बाहों में लेके विंग को बाहर आता है और सबसे बोलता है गाइस ये लैन वांग जी का ओमेगा लैन वी विशन है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाय गाइस, सॉरी मैंने पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे मतलब तुम लोगों के बिग बॉस ने मना किया था। तो वहाँ पे ना सब लोग बोलते हैं हम समझते हैं आप कभी तो आप वो उनके ही ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो सब लोगों से भींग बहुत अच्छे से मिलता है। तो ना भींग सबसे मिलने के बाद वांग जी को पाउड बना के बोलते हैं मुझे कपकेक्स खाने हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाए हैं लव, चलो। ऐसा बोल के वो ना कपकेक्स के मतलब अपने फ्रिज पे जाता है जो किंग का फ्रिज था। तो ना वो खोलता है और बाहर निकालता है, बोलते हैं दिस। तो वो आई लव ईटिंग दैट। तो ना वो खा रहा था और वांग जी भाग के किचन में जाता है और किचन से पानी वार्म वाटर, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ठंडा तो बिल्कुल नहीं क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, ठंडी चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट कर जाती है और ठंड लग जाती है। तो वार्म वाटर लेके आता है और विंग के सामने बैठ जाता है। दोनों वहाँ पे सब लोग देखते रहते कि एक लन वांग जी द लन वांग जी जो इस कुछ महीनों में मतलब 1.5 महीने में किसी ओमेगा के आसपास उसे रहना पसंद नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एरा कैरी करता है और ये अभी एक सर्वेंट की तरह एक ओमेगा की सारी देखभाल कर रहा है। वट पूरी दुनिया शॉक थी और जो मतलब जो सारे कॉम्पिटिटर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग में थे। तो ना जो लोगों ने विंग के लिए थोड़ा सा गलत बोला था तो वो बोलते यार अगर मुझे पता होता तो ये सारी चीज़ें मैं कभी नहीं करता, नेवर डू दैट, मैं कभी नहीं बोलता, मैं वापस लेता हूँ। अगर लैन वांग जी को पता चल गया कि मैंने उसके ओमेगा के लिए ये सारी शब्द इस्तेमाल किए हैं तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो शुएंग बोलता है इट्स राइट। तो वहाँ पे ना सब लोग ना जब देख रहे थे तो ना वहाँ पे विंग बोलता और नहीं खाना बस। तो ना वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि मतलब लैन वी विशन आप यहाँ पे रुक रहे हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी खुशी से बोलते हैं थैंक यू बिग बॉस। तो ना बिग बॉस बोलते हैं यू वेलकम लैन वांग जी एंड हैप्पी बर्थडे लैन वांग जी। तो ना वांग जी भूल गया था कि आज उसका बर्थडे भी है। तो ना वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है हैप्पी बर्थडे जांगफू। ऐसा बोल के वांग जी के लिप पे किस करता है। तो वांग जी बोलता है मैं अब बहुत खुश हूँ। तो बोलता है अपना गिफ्ट नहीं लेना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, जाते हुए जाऊँगा फिर खोलना मेरे जाने के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ठीक है तुम कब जाना मतलब मत जाओ ना। तो बोलता है तुम यहाँ पे आए हो मैं नहीं। तो वहाँ पे वांग जी ना पाउट बनाता है। तो ना वांग जी के पाउट पे किस करके बोलते हैं ये सो क्यूट। तो सब लोगों से विंग ना बहुत हंस के बात कर रहा था और वांग जिशन मतलब विंग को देख के इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चाहती थी कि वो ना विंग को धक्का मार दे। तो अचानक से बिग बॉस बोलते हैं वांग जिशन कन्फेशन रूम में आई है। तो ना वांग जिशन अंदर जाती है और गुस्से में ना पटक के बोलती है बिग बॉस ये फैमिली शो नहीं है,
तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं ये मेरा डिसीजन होगा कि कौन रहेगा क्या नहीं, और मुझसे ऊपर कोई नहीं है, आप जानती हैं। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, उनके दालान बांग जी के किंग के मेट या फिर आप पत्नी के आसपास नहीं रहेंगे, और अगर उन्हें हुआ तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अगर उन्हें खरोच भी आई तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वंगजिशन तो वंगजिशन गुस्से में बोलती है जी सर समझ गई, ऐसा बोल के वंगजिशन उस कन्फेशन रूम से बाहर आ जाती है। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने ओमेगा को बहुत पैम्पर कर रहा था। विंग भी पैम्पर होके अपने वाइफ हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वांग जी के लिए मतलब क्या बोलते हैं, कंटेस्टेंट्स को बहुत अच्छा खाना मिलता है, और विंग वांग जी के लिए हलवा बना के लाया था, तो वो विंग वांग जी को खिला रहा था। वांग जी मिठाई ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन विंग जो भी बनाता है उसे बहुत चाव से खाता है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी तो सातवें आसमान में था अपने ओमेगा को पाके। तो विंग ना बोलता है अभी छोड़ो मुझे, तो बोलता नहीं, ऐसा बोल के वांग जी विंग के चिक्स पे किस करता है। जी विंग को पैम्पर कर रहा था, और विंग बोलता मुझे सबसे मिलना तो दो ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते नहीं मुझसे मिलो प्लीज़। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के जस्ट पे अपना हाथ रख के बोलता है पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया, तुम्हें पता है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी सारी चीज़ों को बोल रहा था कि ये हुआ, मैं कॉलेज गया था, ये किया। तो वहाँ पे ना कुछ बीटास कुछ ओमेगास कुछ अल्फाज थे जो ना मतलब अच्छे खासे वांग जी के दोस्त थे। तो वहाँ पे वांग जी के पास आके एक बीटा बोलती है, बीटा लड़की बोलती है जिसका नाम शी था। वो आके बोलती है वांग जी अपने ओमेगा से हमें नहीं मिलवाओगे क्या। तो वांग जी बोलता है क्यों नहीं मिलवाऊंगा, ऑफ कोर्स कम मीट करो मेरे ओमेगा से, मेरा बीइंग। तो ना वहाँ पे बोलता हो तुम जिसके बारे में बातें करते थे। तो बोलता है। तो ना वहाँ पे एक ओमेगा बोलती है आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अरेंज मैरिज। तो वांग जी बोलते हैं लव मैरिज। तो वहाँ पे दोनों ही मतलब दोनों की बात सुन के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है आई एक्सप्लेन यू। तो बोलते हैं यस प्लीज़। तो वांग जी बोलते हैं मेरी तरफ से लव मैरिज, इनकी तरफ से अरेंज मैरिज, क्योंकि ये कभी भी किसी अल्फा से बात नहीं करता, इसे बात करना पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, इसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, 2 या 3 ही दोस्त है, और ये अपने आप में ही ज़्यादा खोए रहते हैं, और इन्हें मतलब शादी से पहले रिलेशनशिप्स पसंद नहीं थे। तो इन्होंने मुझे भाव नहीं दिया, तो मैंने मेरी फैमिली को बताया और मेरी फैमिली ने मैरिज करवा दी हमारी, और मैं इनसे बचपन से प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे सब लोग बोलते वाओ इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है यस इट वाज रियली इंटरेस्टिंग लाइफ, मैं अपने प्यार के साथ हूँ और मेरा प्यार मेरे साथ है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, विंग अपनी बनी दीदी का के मुस्कुराता है, और सब लोग ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे। और वांग जिशन को इसीलिए कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, इसीलिए धमकाया गया था, क्योंकि वांग जिशन का ये मतलब रूटीन है, जो भी ओमेगा जब वांग जी के आसपास होता है ना तो वांग जिशन उसको हर्ट करती है बहुत गंदी तरीके से, लिटरली उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है इसे, मतलब फिर ऐसे करती है तो उसके ऊपर ब्लेम ना है, लेकिन सबको पता है कि इसने ये जानबूझ के किया, लेकिन वो टेक्निकली कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए। और अभी ये विभूषण को ऊपर मतलब वीन को हर्ट करने के बारे में सोच रही है, इससे पहले ही उनके जो मेकर्स है तो वांग जिशन को उन्होंने धमका दिया था और बोला था कि उनके आसपास भी नज़र मत आना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, और लैन फैमिली चाइना की सबसे रूरल फैमिली है, और वांग जी को इसीलिए यहाँ पे लाया गया था। वांग जी एक बिजनेसमैन है, और मतलब पूरे वर्ल्ड के ओमेगास बीटास अल्फास वांग जी के ऊपर मरते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद थी, और वांग जी के ब्रदर का ये शो था, और उनका ब्रदर को ये
अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी कि ये सारी चीज़ें करना अच्छा होगा, तो इसीलिए वांग जी को यहाँ पे रखा गया था। वांग जी यहाँ पे बिल्कुल आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर विंग ने उसे समझाया कि ब्रदर की काम के लिए अच्छा है, यू कैन ट्राई इट। तो वहाँ पे इसीलिए वांग जी विंग की वजह से ही यहाँ पे है। तो वहाँ पे ना विंग बैठा हुआ था। विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है, मैंने बहुत मिस किया। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत 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 मिस किया। वांग जी विंग को अपनी बाहों में ले अपने रूम में, जो किंग के रूम होता है, उस पर लेके जाके वहाँ पे लिटा देता है और विंग को कंफर्टेबल करवा के उसके ऊपर उसे खाना वाना खिला के, विंग ने वांग जी के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी। कंटेस्टेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी जो उन लोगों को दिया उसने। और विंग ना वांग जी के चेस्ट पे लेटा हुआ था। अभी कोई भी टास्क नहीं होगा, क्योंकि यही एक टास्क था कि फैमिली मेम्बर्स आएंगे और फैमिली मेम्बर्स का मिलाप, भरत मिलाप देखेंगे सारी दुनिया, लाइक दैट। तो इसीलिए ना आज सब लोगों को छुट्टी थी कि कोई टास्क नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से बातें कर सकते हो। सब लोग अपनी फैमिली से मिल के और विंग की सारी चीज़ों को देखे उन लोगों की बहुत ही अच्छा लगता है कि उनका किंग कितना ज़्यादा ही ओबीडियंट अल्फ़ा है, अपने ओमेगा के लिए लॉयल है। और वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम मुझे रोज़ देखते थे? तो बोलता है हाँ। तो बोलता है, तुमने मेरा झगड़ा भी देखा? तो वहाँ पे ना विंग ने बोला, नहीं, मम्मा ने मुझे देखने नहीं दिया। मैं हर रोज़ सिर्फ आधा एक घंटे के लिए तुम जब अकेले इस कमरे में बैठे रहते थे तब मैं देख पाता था, वरना मुझे देखना अलाउ नहीं था। तो बोलता है क्यों? तो बोलते हैं, मम्मा ने बोला मैं नहीं देख सकता, मैं इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग के लिए किस करके बोलते हैं, ओ मेरा बेबे, मेरा बॉबो, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के मैं तुम में से दूर हूँ ना, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। तो विंग बोलता है, बहुत ज़्यादा अजीब। तो ना विंग ना वांग जी का हाथ लेके अपने टमी में बोलता है, सहलाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे ना विंग के टमी में धीरे धीरे वांग जी सहला रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के चेस्ट पे सो गया था और कोई कुकुरू को कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि विंग उनका गेस्ट था। वो जो चाहे वो कर सकता है, सोना है तो सो, जो करना है वो कर सकता है। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देख के मुस्कुराता है और बोलता है, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू माई लव। ऐसा बोल के विंग को अपनी बाहों में खींच के टाइटली हक कर लेता है। हक करने के बाद ना वांग जी विंग की तरफ देख के वो भी सो जाता है, क्योंकि सब लोग टायर्ड थे, सब लोग सो गए थे। फिर सुबह होती है। सुबह उठने के बाद सब लोग उठ गए थे, लेकिन विंग को किसी ने नहीं उठाया था, क्योंकि बिग बॉस ने ही बोला था कि वो जितना सोना चाहे वो सो सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना, जब सब लोग उठ गए थे, सब लोग ब्रेकफास्ट बना रहे थे, सब उठ के वो देखते हैं। तो विंग बोलता है कि हाँ मैं बनाऊँ? तो वहाँ पे बिग बॉस बोलता है, नहीं, आप कुछ भी काम नहीं करेंगी। तो वहाँ पे विंग पाउट बनाते हैं और बिग बॉस को बोलता है, प्लीज़ बिग बॉस, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ नाश्ता बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं बनाऊँ? तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं, जहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था टेमी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वो बहुत ही साफ़ सफाई से और अच्छी थी। तो इसीलिए वो बोलते हैं आपकी मदद टीमी करेगी और कोई भी अभी किचन एरिया में ना आए। तो ना वहाँ पे सब लोग ना विंग को ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देके ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, लेकिन क्वीन किंग का वाइफ है तो ऑफ कोर्स ये स्पेशल ट्रीटमेंट तो उसे मिलेगा ही। तो वहाँ पे विंग ना सबके लिए बनाता है, वो अपने हस्बैंड के लिए अकेले नहीं, सब के लिए बनाता है। और वो ना क्यूट क्यूट तरीके से चीज़ें मांग रहा था अपने अपने हस्बैंड के लिए। वो बोल रहा था, मुझे ना किशमिश चाहिए, थोड़ा सा बादाम चाहिए, थोड़ा सा। और वो सारी चीज़ें बिग बॉस ला के दे भी रहे थे, और वो जो भी मांग रहा था ना बिग बॉस दे रहे थे। लेकिन बिग बॉस तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे, क्योंकि वो टास्क करेंगे फिर चीज़ें पा सकते हैं। लेकिन अभी विंग जो जो मांग रहा था वो उससे मिल रहा था, वो भी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ना वहाँ पे विंग की सारी चीज़ें देखे ना सब लोग ना मुस्कुरा रहे थे कि विंग कितना क्यूट है और इतना हम्बल है, और वांग जी क्यों विंग से प्यार करता है ये पूरी दुनिया जान रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, आई लव यू हस्बैंड। तो ना वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है। तो वांग जी के लिए एक प्रॉपर
क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट का प्लेट बनाता है वाविंग उसे देता है और उसे अपने हाथों से खिला रहा था, क्योंकि इतने दिनों से उसने अपने हस्बैंड को मतलब देखा नहीं कि वो प्रॉपर खा रहा है या नहीं। और सच में वो प्रॉपरली नहीं खा रहा था, वो बॉइल्ड सूप या वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें खा रहा था। तो इसीलिए ना वो बहुत ही थोड़ा सा थिन हो गया था, उसकी बुट वेट मतलब लूज़ हुआ था। तो इसीलिए ना विंग ने उसे अच्छे से खाना खिलाया और सब लोगों को विंग के हाथ का खाना बहुत मज़ा आया। तो ना वहाँ पे वांग जिशन ना विंग को घूर घूर के देख रही थी। तो वहाँ पे वांग ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अभी वो वांग जिशन को कुछ बोले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग जाने के वांग जिशन क्या चाहती है, क्योंकि उसकी मदर ने अगर विंग को नहीं देखने दिया है तो कुछ ज़रूरी ही होगा। तो इसीलिए दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हस्बैंड आई लव यू। तो बोलता है आई लव यू टू माई वाइफी। तो ऐसा बोल के वो ना बहुत ही ज़्यादा ही लवी डवी हो रहे थे। तो बिग बॉस एक टास्क देते हैं, वांग जी टास्क परफॉर्म करता है। वांग जी बहुत जोश में था, सब लोग बहुत जोश में टास्क परफॉर्म करते हैं। विंग को ऐसी जगह बिठाया गया था कि विंग के ऊपर कुछ भी ना है, विंग दूर से सब कुछ देख सकता है लेकिन उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो विंग ने ना बहुत ही कोशिश की थी कि वो थोड़ा पास आके बैठ जाए, लेकिन बिग बॉस ने तो उसे पास आके बैठने दिया ही नहीं, क्योंकि बिग बॉस उसके ससुर है। उसके ससुर का ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं और उसके ब्रदर इन लॉ का है, तो ऑफ कोर्स वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं अजीब सा फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक खूबसूरत सा मुस्कुराहट देता है और वांग जी अपना काम ख़त्म करके वो अपने आप को क्लीन करके विंग के पास आ रहा था। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आप पहले नहा लीजिए फिर उनके पास जाइए। तो वहाँ पे बिग बॉस को इतना ज़्यादा केयर करते हुए देख के ना पहले तो वांग जी भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी नहाता है फिर विंग के पास आता है और विंग ना वांग जी के हाथों में खरोच देख के उससे ना बहुत बुरा लगता है और बोलता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। तो ना उस खरोचों पे वो विंग किस करता है, फिर ऑर्नामेंट लगा रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी और विंग ये सारी चीज़ें कर रहे थे और वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तिल मिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वांग जी के पास जा नहीं पा रही थी, बिग बॉस ने एकदम टोटली मना कर दिया है। तो वहाँ पे ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से अपना गेम खेल रहे थे, लेकिन वांग जिशन वांग जी को पसंद करती थी, वो ऐसे कैसे ही विंग को छोड़ दे। तो ना वो वहाँ पे विंग के साथ बात करने के इरादे से नहीं, उसे हर्ट करने के लिए आ रही थी और बोल रही थी कि हेलो मेरा नाम वांग जिशन है, नाइस टू मीट यू। तो वहाँ पे विंग भी बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम लैन भूषण है। तो बोलता है ओ आई होप यू enjoy द शो। तो बोलते हैं ऑफकोर्स आई एन्जॉय द शो, यू आर रियली ब्यूटीफुल। तो बोलते हैं यस आई नो। तो वो ना विंग को बहुत एरोगेंट लगी। तो ना वहाँ पे विंग समझ गया था कि ये उसके हस्बैंड के ऊपर डोरे डालती है। ऑफकोर्स हर वाइफ को उसके हस्बैंड के ऊपर कौन किसकी नज़र है, ऑफकोर्स ही नो अबाउट इट। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ओ आई अंडरस्टैंड बट आई डोंट थिंक सो यू आर रियली ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो व्हाट वाई, ये बहुत ही ज़्यादा ये तुम अपने आप की बुराई नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता क्यों ना करूँ। तो लान वांग जी मेरे लिए पागल है, तो ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीज़ें फील करूँगी। और सारे कमेंट में सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देख के विंग इतना सैवेज भी हो सकता है, किसी को नहीं पता था। तो ना वहाँ पे सब लोग शौक थे कि ये इतना क्यूट सा फ्लफ़ी सा डॉल अपने हस्बैंड के ऊपर जो डोरे डालता है उसको पहचान के वो बातें भी सुना रहा है। जस्ट वाव है ये लड़का, मतलब यूनिक का। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब बोलता है कि हर किसी की किस्मत में दलान वांगजी नहीं होता और दालान वांगजी मेरे लिए कितना मायने रखता है, आई नो एज वेरी वेल। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और वांगजी बोलता है लव यू, ऐसा बोलकर फ्लाइंग केस देता है, क्योंकि कुछ था जो वो कर रहा था कि वो विंग के पास नहीं आ पा रहा था। तो ना वहाँ पे शुयंग आता है और वांग जिशन को बोलता है तुम्हें वहाँ पे बुला रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है श्वेंगा आप भी
अब आपको कोई पसंद आया? तो बोलता है हाँ मुझे पसंद आया। तो बोलता है कौन? तो ना वो शाओ शिनचैन की तरफ दिखाता है। तो बोलते वो बहुत खूबसूरत है, आपने पटाया उसे? तो बोलता है हाँ, बात ही नहीं सुनता, मेरे ऊपर तलवार लेके चढ़ जाता है। तो बोलता है ओ इस ओके, ठीक है ना, आप जितने हैंडसम हो ना वो पड़ जाएगा, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूँगा, चलो मैं उनके साथ बातें करता हूँ। तो ना शाओ शिनचैन के पास जाता है और बोलता है हाय मेरा नाम विंग है, आपका नाम? तो बोलता है मेरा नाम शाओ शिनचैन है। तो बोलता है ओ आप बहुत प्रिटी हो। तो शाओ शिनचैन बोलता है आप मुझसे ज़्यादा प्रिटी हो और आप तो किंग की वाइफ भी हो। तो बोलते हैं थैंक यू, आप भी बहुत प्रिटी हो। तो आप भी तो शुयंग एक महामंत्री की पत्नी वाइफ हो सकते हैं, तो आप सोच के देखिए। तो वहाँ पे ना शुयंग एकदम ही स्टंट हो जाता है और शाओ शिनचैन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है कि ये डायरेक्टली कौन बोलता है। शुयंग विंग का हाथ पकड़ के बोलता है क्या बोल रहे हो, एक डायरेक्टली कौन बोलता है, और मैं महामंत्री नहीं हूँ, मैं सेनापति हूँ। तो बोलता है वो अभी जो भी है, ये थीम मुझे बिल्कुल अजीब सा एक लगता है, ये हिस्टोरिक कम मॉडर्न ज़्यादा है। तो बोलता है वो दोनों ही ना हंसते हैं। तो वहाँ पे विंग ना दिखता है और बोलता है आपको पता है आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलता है शुक्रिया। तो शाओ शिनचैन बोलता है आप क्या अभी क्या रहने वाले हो यहाँ पे और कुछ दिन? तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता नहीं, वो जो जब बोलेंगे जाने के लिए मैं चला जाऊँगा। तो बोलते हैं आपको भी नहीं पता कि आप कितने दिन तक या फिर कितने देर तक रहने वाले हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे नहीं पता। तो ना वहाँ पे विंग को बहुत क्यूट लगता है शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन विंग के चिक्स को पुल करके बोलते हैं तुम बहुत क्यूट हो। तो ना वहाँ पे महंगा मतलब वहाँ पे ना शुयंग बोलते हैं मैं भी क्यूट हूँ, मैं इसका बुरा भाई हूँ ना, देखो। तो ना वहाँ पे शाओ शिनचैन मुँह बना के बोलता है नहीं तुम क्यूट नहीं हो, वो अडोरेबल क्यूट एवन एक पैकेज है और तुम खरूस फ्लटी चीप लगते हो। तो वहाँ पे विंग ये सुनते ना उसको हंसी आ जाती है और उसे खांसी भी आ जाती है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ऐसे करता है ना तो वांग जी की नज़र विंग के ऊपर जाती है और विंग के पास वो भाग के आता है। वो काम कर रहा था उसको छोड़ के विंग के पास आता है और बोलते हैं क्या हुआ बबे, तो तुम ठीक हो ना? तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है ना। तो बोलते हैं क्या बात नहीं है, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम्हें तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी लिटरली नहीं करना तुम्हें कुछ भी। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है शुयंग को शाओ शिनचैन का पसंद है, लेकिन शाओ शिनचैन को शुयंग बोल नहीं पा रहे। तो वहाँ पे ना शाओ शिनचैन एकदम पिंक हो गया था कि ये क्या बोल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शाओ शिनचैन शुयंग बहुत अच्छे है, आप उसको एक मौका दे सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के शाओ शिनचैन एकदम पिंक हो गया था। वो बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं बोल रहा था, उससे लिटरली अभी कुछ नहीं बोलना था, क्योंकि अगर वो अभी कुछ बोलेगा तो अभी उसको एम्बैरेसिंग फील होगा जो वो अभी एम्बैरेस फील नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है मुझे ना बहुत थकावट हो रही है, मैं बिल्कुल भी अभी बैठ नहीं सकता ना चल सकता हूँ। तो वहाँ पे ना विंग को वांग जी अपनी गोद में लेके अपने रूम में जाता है और विंग को अच्छे से टक करके बोलता है क्या कुछ खाना है मेरे बबू को? तो बोलता है मुझे ना कपकेक्स खाने हैं तुम्हारे हाथ के बने हुए। तो वहाँ पे बोलते हैं वांग जी बोलता है वो तो सारे ख़त्म हो गए, मैं अभी बना के लाऊं? तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है। और ये सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। तो विंग को बच्चे से टकिंग करते विंग के फोrehead पे किस करके वांग जी कपकेक बनाने के लिए चला जाता है। तो वांग जी कपकेक्स बना रहा था। तो वहाँ पे ना बिग बॉस बोलते हैं क्या आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ चीज़ें चाहिए? तो वहाँ पे सब लोग शॉकिंगली मतलब देख रहे थे कि बिग बॉस अपने से ही बोल रहे हैं कि आपको और कुछ चाहिए। लेकिन अभी ऐसा होता है कि वो लोग भीख मांगते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमारा ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे बोलता है वांग जी बोलता है हम एंड ग्लूटेन फ्री राइस मिल ग्लूटेन फ्री
आटा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो वो मैं अच्छे से सारी चीज़ें कंबाइन करके बना सकता। तो वो होता है, आप सारी चीज़ें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पे सब लोग ना वांग जी की तरफ देखते, शुएंग बोलते हैं हमारे लिए भी बना देना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, मैं अपने मेगा के लिए बना रहा हूँ। तो ना वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो जो मतलब एकदम एक कप केक को सजाने के लिए भी होता है ना, वो सारी चीज़ें बिग बॉस प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वांग जी बना रहा था, वहाँ पे स्प्रिंकल्स भी थे, टॉपिंग्स भी थे, चॉकलेट भी था, चॉकलेट ब्राउन, मतलब स्ट्रॉबेरी, मतलब सारे एसेंस भी थे, जितने जो 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 भी बनाना चाहता था वांग जी बना रहा था। वहाँ पे ब्राउनी, कपकेक्स और बिस्किट्स बना रहा था वांग जी। वांग जी जानता है कि वींग बाहर का नहीं खा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया है। वींग ने उसे बताया कि उसे बाहर की चीज़ें अलाउ नहीं है, तो वो अभी वांग जी तो खुद अपने हाथों से बना रहा है तो वो तो खा ही सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जी वो सारी चीज़ों को अच्छे से बनाता है, बेक करता है, उससे टॉपिंग्स भी बना, मतलब एकदम टॉप सारी चीज़ें दे के, टॉपिंग्स दे के बना के खूबसूरत सा एक कपकेक का अरेंज था। वहाँ पे ब्राउनी का था, वहाँ पे कुकी का था, और वो उसने ऐसा नहीं था कि सिर्फ विंग के लिए बनाया था, तो उसने सारे लोगों के लिए बनाया था। तो और सारे लोग जज मेस्मराइज हो रहे थे। दालान वांग जी जो किचन में घुसना नहीं चाहता थे, मतलब बोलते हैं ना बॉइल्ड वेजिटेबल दलिया खा रहा था जो इंसान, अभी वो इंसान अभी बैठ के ये सारी चीज़ें बना रहा है और कितना हैंडसम लग रहा है। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहा है, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, बीइंग सो लकी, ये सारी चीज़ें जस्ट ट्रेंडिंग कर रही थी पूरे वर्ल्ड में। और बिग बॉस का एकदम हाई लेवल हो गया था। तो वहाँ पे ना विंग ना वहाँ पे वो सो गया था, विंग थक गया था ना, तो 2-3 घंटे के बाद विंग ना उठ रहा था, उसको भी अजीब सा लग रहा था, इतना भी सो नहीं सकता वो। 2-3 घंटे के बाद वो उठता है, उठने के बाद ना वो देखता है कि वांग जी उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ही सोया, मतलब लेटा हुआ है। 10-15 मिनट हुए हैं कि वांग जी का सारा काम ख़त्म हुआ है, वो विंग के पास आके लेट गया है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है बना लिया तुमने? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मैंने बना लिया बेबी, उठ जाओ। तो ना वहाँ पे विंग को अच्छे से क्लीन करवाता है, ड्राई टॉवल से उसको पोंछता है, उसका हाथ को, उसके पैर, मतलब मुंह को, और विंग को पानी पिलाता है। और वांग जी बोलता है तो मैं कि अभी कपकेक्स खाने हैं? तो विंग बोलता है अभी खाने हैं, हाँ अभी खाने हैं। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग के लिए स्मूदी और कपकेक्स, ब्राउनी और बिस्किट्स भी रखा हुआ था। तो विंग बोलते इतने सब कुछ बनाया तुमने? तो विंग ने वांग जी ने बोला हाँ, क्योंकि मेरा बोबो खाना चाहता था, तो ऑफ कोर्स मैं अपने बोबो को दूंगा। तो ऐसे बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करता है और विंग को खिलाने लगता है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, वांग जुशन गुस्से में लाल हो रही थी। तो वहाँ पे एक मतलब वांग जिशन को बुलावा आता है। तो वहाँ पे वांग जिशन को बुलाने के बाद बिग बॉस बोलते हैं कि अपने चेहरे पे जेलसी मत रखिए, पूरे वर्ल्ड को आपकी जेलसी दिख रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करेंगी, ये आपके इमेज के लिए खतरा होगा, फिर आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जिशन बोलती है कि मैं वांग जी को प्यार करती हूँ बिग बॉस। तो बोलते हैं वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते तो आपके पास ही होते, वो किसी और के हैं। तो ना वहाँ पे विंग खाता है, खाने के बाद ना विंग ने अपना शोल्डर, मतलब वांग जी के शोल्डर पे अपना चेहरा रख के बोलता है पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे रोना आता था हर रात को जब तुम मेरे पास नहीं होते थे, तुम्हारा स्मेल मेरे पास नहीं होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि मेरा भूभू मेरे पास नहीं है, मैं भी अपने भूभू को बहुत मिस करता हूँ। तो बोलते हैं सच में? तो ना वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं हमने भी आप लोगों को मिस किया। तो ना वहाँ पे विंग ना थोड़ा घबरा गया, तो वो फ्लिंच हो गया था, अचानक से बिग बॉस की आवाज़ आई। तो ना वांग जी उसके पीठ को रब करता है, बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो वहाँ पे
विंग बोलता है बिग बॉस आप ऐसे इतना भारी आवाज़ में क्यों बोलते हो, थोड़ा सा सॉफ्ट आवाज़ में भी तो बोल सकते हो ना कि हमने भी आपको मिस किया, ऐसे बोल रहे हो तो कि आपने हमारे ऊपर एहसान किया हो। तो वहाँ पे बिग बॉस हंसते हैं और बोलते हैं आप क्या हमसे बात करना चाहेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, आपको मैं दिखना भी चाहता हूँ। तो बोलते हैं आपने मुझे देखा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैंने आपको देखा है, और बहुत ही ज़्यादा कूल हो। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं ओह मैं आपको कूल लगा। तो बोलते हैं हाँ आप बहुत कूल हो। और विंग ना बिग बॉस से बातें कर रहा था, वांग जी वापस से जेलस हो रहा था, और वांग जी चाहता था कि विंग उसे अटेंशन दे, लेकिन विंग अभी बिग बॉस को अटेंशन दे रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और बिग बॉस से देख रहे थे, और सारे सारे जो नेट पे ये चल रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा जेलस होता है कि उसका ओमेगा किसी और से बात करे। तो वो लोग बोलते क्यूट जेलस अल्फ़ा, ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वांग जी को बिग बॉस बोलते हैं गुस्सा मत कीजिए मिस्टर वांग जी, किंग आपका ओमेगा आपका ही है, हम सिर्फ उससे बात ही तो कर रहे हैं, इतना जेलस होने की क्या बात है। तो ना वहाँ पे अच्छा धर्म से नवीन वांग जी की तरफ देखते हैं, और वांग जी बोलते हैं मैं नहीं हूँ बिग बॉस। तो बोलते हैं आपके चेहरे से पता चल रहा है हैशटैग जेलस अल्फा चल रहा है अभी। तो वहाँ पे वांग जी ना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है, क्योंकि यस वो जेलस था। तो ऑफ कोर्स तो ना वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आप जेलस हो तो मान लो। तो बोलते हैं हाँ मैं था थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे मेरे ओमेगा की अटेंशन चाहिए, आई नीड माई द ओमेगा's attention, इट इज़ माई रिक्वायरमेंट, माई ये मेरी नीड्स है। तो ना वहाँ पे विंग एकदम पिंक हो जाता है कि उसका वो अल्फा ये बोल क्या रहा है, उसका अल्फा का कि दिमाग ख़राब हो गया है। तो वहाँ पे विंग गुस्से में बोलता है वांग जी क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ मैं हूँ सही ठिकाने पे, तुम्हें मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं करना चाहता, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई लव यू टू माई अल्फ़ा, ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है उसे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे वॉमिटिंग फील हो रहा था। तो ना वो वांग जी के ग्रिप से अलग होके वो वहाँ से दौड़ के वॉशरूम चला जाता है और वॉमिट करने लगता है। और वांग जी वॉशरूम में जाके देखता है कि विंग वॉमिटिंग कर रहा है। तो विंग को देख के ना वांग जी बोलते हैं क्या हुआ। तो विंग बोलते हैं मैंने शायद दवाई नहीं ली इसीलिए हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं दवाई, तुम तो एकदम ठीक थे जब मैं आया था, अचानक से ये क्या हुआ। तो बोलता है मैं 1.5 महीने से तो दवाई ले ही रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे जाने के बाद से और किसी ने मुझे बोला नहीं। तो ना वांग जी गुस्से में बोलता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शांत हो जाओ ना, मुझे तो ऐसा आराम करने दो। वो ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखता है। तो वांग जी बोलता है क्या मैं तुम्हें अभी लेके जाऊँ। वांग जी ने विंग को अपने चेस्ट में रखा था, और विंग बोलता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे विथ मी एंड रिलीज योर फेरोमोन्स। तो वहाँ पे कामिंग सी फेरोमोन्स विंग के अराउंड लैप होती है। तो विंग ने अपनी दवाई लेके विंग वांग जी के चेस्ट पे सो रहा था, और वांग दुश्मन इतना ज़्यादा चिढ़ी हुई थी ना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। उसे इतना गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर कि ये ओमेगा वांग जी से चिपका ही हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को वो सहला रहा था। तो वहाँ पे शोएंग आता है, बोलता है क्या हुआ इसे। तो बोलता है बता ही तो नहीं रहा है, और बोल रहा है कि 1.5 महीने से दवाई ले रहा है, किस बात की दवाई ये तो बता दे। तो वहाँ पे विंग ना बोलते कैल्शियम एंड आयरन ये सारी चीज़ों की दवाई, और कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं क्यों ये सारी दवाई क्यों ले रहे हो तुम। तो बोलते हैं क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया, क्योंकि मैं थोड़ा वीक हो गया था ना। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है ऐसे। तो विंग बोलता है इस ओके अल्फ़ा शांत हो जाओ ना। तो वहाँ पे एक ओमेगा ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी, उसने नर्सिंग की हुई है, तो ऑफ कोर्स शी कैन रिलेट दैट। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा आती है और बोलती क्या मैं चेक करूँ।
मैंने नर्सिंग की है, आई विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू हर। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर शिन, मिसेस शिन, हम हैं, हमारे पास डॉक्टर भी, हम उन्हें चेक करवा लेंगे, हमने उन्हें चेक किया है, वो बिल्कुल ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे शिन बोलते हैं आई एम सॉरी बिग बॉस। तो बोलते नो इट वॉज ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी क्या बोलते हो उस दायित्व को समझाना चाहते थे कि तुम एक नर्स हो, तो इट्स ओके, बट आपको नहीं चाहिए, हम अगर आपकी ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे। तो वो आप पेशेंट पॉट बनाती है, दोनों वो आप पे विंग बोलता है इस ओके शीजे, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे ना वहाँ पे वो लेडी मतलब शिन जाती है, एक कामिंग से सूदिंग से एक सूप बनाती है जो विंग के लिए भी बिल्कुल सही है। तो विंग को वो सूप दे के बोलती है अभी ये पियो, तुम अभी कोई स्ट्रॉन्ग खाना नहीं खा सकती, सॉलिड खाना नहीं खा सकती, अभी सूप पी सकते हो, और तुमने सारी तो वॉमिट करके बाहर ही निकाल दी है, अगर अभी ये पी के रहोगी तो थोड़ा स्ट्रेंथ रहेगा। तो विंग बोलते हो ओके। तो ना वहाँ पे विंग वो सूप पीता है, वांगजी उसे सूप पिला देता है। तो शिन से बोलता है थैंक यू शिन, तो बोलते हैं ओके। तो वहाँ पे शुयांग आता है और बोलता है आर यू ओके विंग। तो विंग बोलता है येस आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट माई सेल्फ, आप लोगों को मतलब मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जाओ, आपकी तो काम होंगे ना बहुत सारे। तो वहाँ पे शुयांग ना कुछ चॉकलेट्स थे जो उसके घर से आए थे, एक लड्डू था जो वो होता है ना कि प्रोटीन्स बॉल्स, बहुत ही खूबसूरत से डेट से मतलब खजूर दे के मतलब हेल्दी था। और वो वहाँ पे शाओ शिनचैन वो खाता था, शाओ शिनचैन वो उसके मॉम के लड्डू थे, वो कभी भी किसी के साथ वो शेयर नहीं करता था। तो विंग के लिए ना एक बॉक्स में 4-5 लड्डू लाता है और बोलता है यू कैन ईट इट, ये बहुत हेल्दी होता है और ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो वहाँ पे ना जब शुयांग देखता है कि शाओ शिनचैन विंग को ये मतलब ये लड्डू दे रहा है, जो लड़का ये लड्डू किसी के साथ शेयर नहीं करता था, चुप छुपा के खाता था, अभी ये लड़का आके विंग को दे रहा है, वाओ इट इज़ रियली इम्प्रेसिव। तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन आप तो ये नहीं देते। तो न वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं नहीं देता। तो बोलता है शुयांग ने बोला कि आप इतने रूड हो, अकेले अकेले खाते हो, बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ना वहाँ पे ना मतलब शाओ शिनचैन ना शुयांग की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे विंग के सामने लालची और ग्रीडी बता रहे थे। तो वहाँ पे ना शुयांग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जस्ट ये बात थी कि तुम किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, दैट्स व्हाई आई टेल्ड इट। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता नहीं मेरे साथ शेयर किया है उसने। तो वहाँ पे बोलता है सब लोग बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है मेरे साथ ही अन्याय हुआ है, मेरे साथ तुमने शेयर नहीं किया। तो वहाँ पे ना विंग जो आधा तोड़ के, बहुत बड़ा लड्डू था हाथ की मुट्ठी जैसा, वो तोड़ के खा रहा था, मतलब तोड़ के खा रहा था। तो वो ना शुयांग को अपने पास बुलाता है, बोलता है यहाँ पे, और वो ना मंचिंग कर रहा था। तो शुयांग बोलता है देखा विंग मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें होती है, मेरे दिल को बहुत धक्का हुआ, ऐसा बोल के वो ना मतलब रोने जैसा मुंह बना लिया। तो ना जो वो खा रहा था ना वहाँ से थोड़ा सा तोड़ के शुयांग के मुंह में डाल देता है, बोलता है अभी ठीक है, अभी मैंने आपको दे दिया। तो बोलते हैं तुम ही एक अच्छे हो, किसी ने भी मेरे साथ शेयर नहीं किया। तो वहाँ पे ना शुयांग ना ये सारी चीज़ें बोल रहा था और सब लोग हंस रहे थे क्योंकि शुयांग बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रहा था। शुयांग खाने के लिए सब कभी नहीं गया था, मिठाई हो, तीखा हो, मीठा हो या फिर टैंगी हो, वो खाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं करता। तो अभी ये सारी चीज़ें करना मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश ही है। तो वहाँ पे ना एक अल्फ़ा बोलता है तुम खाने के लिए कभी ये सारी चीज़ें नहीं करते, तो अभी ये क्या कोई स्पेशल चीज़ है। तो बोलते ऑफ कोर्स सबको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला, मैं क्या कोई मतलब दूसरा इंसान हूँ। तो बोलता है वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मुंह बना के बोलते हैं सब शांत हो जाओ कोई बात नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें पता है मैं ना बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और कुछ नहीं खाऊंगा, ये एकदम फुल फिलिंग था सूप और लड्डू, शुक्रिया। तो ना वहाँ पे दोनों को ही शुयांग को और शिन को थैंक यू बोलता है विंग। तो विंग ना दवाई लेके फिर सो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो और वहाँ पे दूसरी तरफ से एक टास्क दिया गया था
कि किचन में सब लोगों को कुछ ढूंढने हैं। तो वहाँ पे वांगजी भी अपनी चीज़ ढूंढ रहा था। वहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम कर रहे थे, सारे अपने अपने टास्क कर रहे थे। तो अचानक से एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा में मतलब झड़प हो गई थी, क्योंकि उन लोगों को एक चीज़ मिली थी कि वो दूसरे अल्फ़ा की थी, लेकिन दूसरा अल्फ़ा मतलब जो पहला अल्फ़ा था ना, वो दूसरे अल्फ़ा की चीज़ को लेना चाहता था, इसलिए वो लोग लड़ रहे थे। तो लड़ रहे थे। तो वहाँ पे ना अचानक से शुयंग जाता है, वो दोनों की गर्दन से उन लोगों को अलग करता है और बोलते हैं ये किसका टास्क था, किसकी चीज़ है। तो दूसरा इंसान बोलता है ये मेरा है। तो पहला बोलता है मैंने फाइंड किया है। तो बोलता है फाइंड तुम करो, चीज़ उसकी है। ऐसा बोल के शुयंग उसको उसकी चीज़ दे देता है और पहला अल्फ़ा बोलता है ये सही बात नहीं है। तो वहाँ पे शुयंग गुस्से में देख के बोलता है जिसे जो चीज़ मिले वो जिसकी हो उसे उससे लौटा दिया जाए। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, मैं इस क्या बोलते हैं इस मेंशन में मैं एक पोजीशन में हूँ, और अगर मैं उस पोजीशन को यूज़ करके उसे पनिश नहीं किया तो मेरा नाम भी शुयंग नहीं। एकदम एक डार्क वॉइस में शुयंग बोलता है। और वांगजी तो वहाँ पे एक क्ले रखा हुआ था, मिट्टी, और वो ना विंग का प्रतिबिंब बना रहा था, चेहरा बना रहा था, क्योंकि वांगजी को वो दिया गया था। वांगजी एक रियल आर्टिस्ट है, उसे हर एक चीज़ आता है, वो परफेक्टली सब चीज़ कर रहा था। तो विंग का वो चेहरा बना रहा था। मतलब बिग बॉस ने बोला था कि आपको जो बनाना है एक पीस ऑफ आर्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे ना वांगजी ने वो चूज़ किया, और मतलब वांग जिशन वियांगजी का पोर्ट्रेट बनाना चाहता था, लेकिन वो बना नहीं पा रही थी, क्योंकि वांगजी अपना पोस्चर धीरे मतलब हर वक्त चेंज करता रहता, तो इसीलिए ना उसे एक प्रॉपर इमेज नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पे विंग तो सो ही रहा था। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन भी अपना ही करता है, वो बहुत सारी चीज़ें क्ले से बनाते हैं। कोई मिट्टी का घड़ा बनाता है, कोई पॉट बनाता है, कोई ग्लास बनाता है, कोई प्लेट बनाता है, कोई एक पीस ऑफ आर्ट बनाता है, जिसका जो मन करे वो बनाता है। तो वहाँ पे ना विंग ना सोते उठता है, उठने के बाद ना वो अपने मतलब चेहरे को रब कर रहा था अपने हाथों से अपनी आँखों को, और रब करते करते बोलते हैं वांग जी। तो ना वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं वो एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या मैं दिख सकता हूँ। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं अगर आप चल के जा सके तो जाइए। अब तो ना वहाँ पे वह विंग बोलता है ओके। ऐसा बोल के ना वो एक मतलब क्यूट था पाप, एकदम होता है ना कि एक 5 लिटिल डॉल जैसा चल के जा रहा था, और सब लोग इस क्यूटनेस पे मर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जब जाता है देखता है कि वांग जी कुछ ध्यान से बना रहा है, तो ना वो जब उसकी तरफ देखता है ना तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि ये उसकी ही प्रतिबिंब है, और ये इसको बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसे अभी ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है ये बहुत खूबसूरत है। तो ना जब वांग जी विंग का सोया सोया हुआ एक धीमा धीमा आवाज़ सुनता है ना, वो पीछे घूमता है और बोलते हैं लव तुम उठ गए। तो वहाँ पे विंग बोलते है हाँ। तो ना विंग जाके वांग जी को हक करना चाहता था, लेकिन वांग जी ने बोला लव मैं देखो मैं किचन में हूँ, तुम नहीं छू सकते मुझे, तुम गंदे हो जाओगे ना। तो वहाँ पे विंग बोलते मुझे भी खेलना है। तो वहाँ पे बिग बॉस की आवाज़ आती है, बोलते हैं बिल्कुल नहीं, आपको ठंड लग जाएगी। तो विंग मुँह बनाता है, बोलते हैं बिग बॉस कितने खड़ूस है। तो वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं कि पहली बार बिग बॉस के मुंह पे किसी ने बोला कि आप खड़ूस हो। तो विंग बांग मतलब बिग बॉस बोलता है क्या मैं खड़ूस हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ, तो आपका ध्यान रखने के लिए तो आपको मना किया गया ना। तो वहाँ पे विंग पार्ट बनाता है, बोलता पता है मुझे आप मेरे लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो सॉरी। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं ठीक है आपको माफ़ किया गया। तो वहाँ पे विंग बोलता है बिग बॉस मैं सूजी का हलवा बनाऊँ सबके लिए, आपके लिए भी बनाऊँगा, फिर आप खाना ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है बिग बॉस बोलता है नेकी और पूछ पूछ। तो वहाँ पे ना सूजी, उस पे घी और बहुत सारी चीज़ें, शुगर, वहाँ पे जैगरी भी थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है कोई तो बहुत सारे लोग हैं तो जो शुगर नहीं खाते, तो जैगरी डालता हूँ मैं। तो जैगरी से सूजी का हलवा, वहाँ पे दूध दिया, वहाँ पे काजू किशमिश और बहुत सारी चीज़ें थी, घी था और ड्राई फ्रूट्स तो सारे ही दिए उसने।
वहाँ पे ना विंग ने खूबसूरत सा और बहुत ही टेस्टी सा सूजी का हलवा बनाया सबके लिए। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब उसने किसी से लड़ाई हुई या फिर किसी से बात कहा सुनी हुई इसके लिए किसी के लिए नहीं बनाना, उसने सब लोगों के लिए बनाया। तो वहाँ पे विंग ने उसे 2 कटोरी सजाई, 2 3 4 कटोरियाँ सजाई, एक बिग बॉस के लिए, एक वांग जी के लिए, एक शू यांग के लिए, एक शाओ शिनचैन के लिए और एक था जो वो शिन के लिए बना रहा था, क्योंकि शिन ने उसे एक मतलब उसने सूप बना के खिलाया था ना, तो इसीलिए ना विंग ने उसके लिए भी कटोरी लगाई। तो ना वो बहुत ही सजा रहा था, वहाँ पे फूलों की पंखुड़ी भी लगा रहा था, बहुत ही ज़्यादा फैंसी सा बनाया था उसने, बहुत खूबसूरत भी था और टेस्टी भी था। तो वहाँ पे विंग बिग बॉस का हाथ में लेके बोलता है, बिग बॉस आपको कैसे दूंगा मैं। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलता है स्टोर रूम में रख दो, मैं आके लेके चला जाऊँगा। तो वहाँ पे बोलते सच में, तो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे विंग जाता है, स्टोर रूम में ढक के रख देता है। तो वहाँ पे सब लोग अपना टास्क परफॉर्म करके, जो वांग जी ने जीता, शू यांग, शाओ शिनचैन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वांग जिशन ने भी जीता है। तो इसीलिए ना वो सारे लोग जश्न का जीत मना रहे थे। सब लोग नहा के फिर हॉल रूम में आते हैं। हॉल रूम में बैठने के बाद बिग बॉस सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और विंग को बोलते हैं तुम्हारा हलवा बहुत खूबसूरत मतलब टेस्टी था, आई लव इट। तो वहाँ पे वांग जी बोलते तुमने हलवा बनाया, तो बोलते हैं हाँ, जब तुम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे थे तब मैंने हलवा बनाया। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम्हें सब करने की क्या ज़रूरत थी विंग, तुम्हारा तो तबीयत ख़राब था ना। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलते हैं जो गेम मुझे बनाना था क्योंकि मुझे खाना भी तो था ना, तो वो सबके लिए मतलब कटोरे में रख दिया था। दोनों वहाँ पे शाओ शिनचैन विंग और सब लोगों को वो देती है। सब लोग खा रहे थे और तारीफ़ कर रहे थे कि विंग के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। दोनों वहाँ पे वांग जिशन विंग की तरफ देख रही थी। तो वांग जी विंग का हलवा खा रहा था और विंग को बोल रहा था बहुत टेस्टी है वाइफी, आई लव इट। तो बोलते यस आई नो, ऐसा बोल के विंग और वांग जी एक दूसरे को खिला रहे थे। वो लवी डवी हो रहे थे क्योंकि वो दोनों मतलब शादीशुदा थे यार। तो वहाँ पे सब लोग इसको बहुत पसंद कर रहे थे। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है अभी तुम्हारा क्या कोई अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता। वांग जी लबी डबी हो रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से मतलब बिग बॉस बोलते हैं कि अभी रणवीर भूषण के जाने का वक्त हो गया है। तो वांग जी वो हलवाई ना मतलब उसके गले में अटक जाता है। तो ना वहाँ पे सब लोग वांग जी को मतलब ठीक कर रहे थे, उसका मतलब सांस फूल गया था, वांग जी नहीं जाने देना चाहता था। तो वहाँ पे ना बिग बॉस बोलते हैं हम कितने दिन तक उन्हें रखेंगे, आपको उन्हें वापस भेजना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखी, उसकी टेहरी आगे हो गई थी, वो नहीं जाने देना चाहता था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं भी इसके साथ जाना चाहता हूँ बिग बॉस। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते नहीं आप नहीं जा सकते, आप एक कंटेस्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है हस्बैंड मुझे पता है आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा, आपको आप भी मुझे मिस करोगे, लेकिन आपको तो ये खेलना पड़ेगा ना, यू हैव टू प्ले विद इट। तो बोलता है वांग जी बोलते नहीं मुझे नहीं खेलना, मुझे सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, आई लव यू प्लीज़ मेरे साथ रहो ना। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है नो कि अभी मुझे जाना पड़ेगा, आई लव यू। ऐसा बोल के विंग वांग जी के लिप पे किस करता है और बोलता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना भाई, स्ट्रेस मत लेना, चीज़ों को अच्छे से समझना, सबकी मदद करना ठीक है, और किसी के साथ मिसबिहेव मत करना ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लव यू। तो विंग बोलता है लव यू टू ना, समझने की कोशिश करो, मुझे भी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के वो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कैसे एक दूसरे को बाय बोले। सब लोगों को बुरा लग रहा था कि विंग उसे छोड़ के मतलब जा क्यों रहा है। वांग जी को पहली बार किसी ने इतना हंसते हुए मतलब सारे लोगों से अच्छे से बात करते हुए देखा है, वरना तो वांग जी एकदम स्टोन फेस्ड बीस्ट लगता है, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करता, कोई भी उसे कुछ बोल दे या फिर कुछ कह दे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो किसी के साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं करता, उसे जो बोलना होता है वो बोल के वहाँ से चला जाता है, किसी की बात सुनता नहीं है। लेकिन विंग के आने के बाद सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज हुई है। जो वियांग जी की चेंजिंग देख के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभी वियांग जी बहुत ही ज़्यादा उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद को ऐसे कैसे चीज़ों में उलझा के रखे। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लग रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब रोने की हालत में आ गया था। तो वांग जी को विंग बोलता है, प्लीज़ ना ऐसे मत करो, मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम ऐसे रोते रहोगे तो ना वांग जी बोलता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो विंग बोलते हैं, बकवास मत करो वांग जी, और बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, और मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, डोंट डू इट दिस थिंग्स, और किसी के साथ बदतमीज़ी मत करना, ओके। ऐसा बोल के विंग वांग जी के फोरहेड पे लिप्स पे किस करता है। आधा एक घंटा वांग जी को समझाने पे जाता है। वांग जी तो रोने की तरह हो गया था। तो वहाँ पे सब लोगों को से विंग मिलता है। विंग फिर ना वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके दरवाजे की तरफ जाता है, और बिग बॉस ने बोला था कि अभी आपको जाना पड़ेगा। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। वांग जी तो और भी ज़्यादा सैड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे, क्या हुआ, क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थी जो वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझने के लिए भी बहुत वक्त लगता है वांग जी, और वांग जी जाके अपना गिफ्ट ज़रूर खोलना। ऐसा बोल के विंग वांग जी के लिप पे एक पैशनेट किस करके बाहर चला जाता है, और बिग बॉस की दरवाज़ा बंद हो जाता है। और वांग जी एकदम एक रोने की शक्ल का हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी ऐसा लग रहा था कि उसका गला किसी ने पकड़ रखा है। बहुत रो रहा था। तो भाग के अपने ड्रॉर में जाता है और वो तो गिफ्ट को खोलता है, और खोलने के बाद ना बोलता है, नो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। वो ना चीख रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया था। तो वो मतलब वहाँ पे शुयंग वांग जी को शांत करवाता है। बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है वो प्रेग्नेंट है। तो सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे। तो बोलता है ये देखो। तो ना वो सब लोग ना देख रहे थे, पूरा चाइना पूरे सब लोग देख रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग जब अपने वैनिटी वैन में था, तो वहाँ पे लैन फैमिली आई थी और जंग फैमिली भी आई थी, और बोलते हैं कि उसे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, अभी वो पागल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बोलते हैं मुझे पता है, मतलब मैं यही चाहता था कि वो पागल की तरह बिहेव करे, वो लोगों को पता चले कि लैन वांग जी सिर्फ मुझे बिलोंग करता है, लैन वांग जी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, लैन वांग जी सिर्फ मेरा है। तो ना वहाँ पे लैन कोरन बोलते हैं यार ये दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड है। और वहाँ पे मैडम ये बोलती है, मेरा ये छोटा सा लड़का जो शादी नहीं करना चाहता था, पढ़ाई करना चाहता था, इन सारे फसरों में नहीं पढ़ना चाहता था, और अभी मेरा बेटा अभी अपने अल्फ़ा के लिए इतना ज़्यादा ऊपर पोसेसिव हो गया है, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे मैडम ही लैन बोलती है, तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ से वांग जी की हालत इतनी बुरी हो गई थी ना कि बिग बॉस को वांग जी को डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो फिर ना डॉक्टर के पास जब या वांग जी गया, तो डॉक्टर वांग जी से बातें कर रहे थे। वांग जी सिर्फ एक ही रट लगाए हुआ था, मुझे बाहर जाना है, मेरे ओमेगा के पास जाना है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर ना मतलब परेशान हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो ना वो कुछ कहने वाले थे, तो दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से विंग अंदर आता है। विंग अभी भी बिग बॉस के सेट से बाहर नहीं गया था। तो वो ना विंग जाता है, विंग को देखते ही वांग जी अपनी बाहों में लेके बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलता है, तुम्हारे जाने के एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट, तो इसीलिए। तो विंग वांग जी बोलता है, इसीलिए तुम्हें वॉमिटिंग फील हो रही थी, तुम ठीक से कुछ खा नहीं पा रहे थे, तुम्हें मेरी सेंट चाहिए हुई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करता है और बोलता है, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग के लिप पे किस एकदम एक हंग्री किस करने के बाद वांग जी बोलता है, तुमने ये गलत किया विंग, मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलो। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी का चेहरा पकड़ के बोलता है, आई नो बट यू हैव टू विन इट,
दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे नहीं विन करना ये सारी चीज़ें, मुझे बाहर निकलना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन मतलब लैंजन ना ये सारी चीज़ें बोल रही थी और वांग जिशन गुस्से में तलमला रही थी कि वांग जी एकदम पागलों की तरह ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो ये सारी चीज़ें सिर्फ बींग के पास जाने के लिए कर रहा था, अपने आप को हर्ट कर रहा था। वांग जिशन भी वांग जी के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, लेकिन अभी वो नहीं कुछ कर पा रही थी। वो लैंसन के पास नहीं जा पा रही थी। दोनों वहाँ पे दूसरी तरफ से वांग जी और विंग एक दूसरे की बाहों में थे। विंग वांग जी को समझा रहा था और वांग जी बोल रहा था नहीं। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं सिर्फ 2 या 3 दिन यहाँ पे रुक जाओ, फिर गगा तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। तो बोलता है हाँ जल्द से जल्द निकालो। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं 2 या 3 दिन तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना। दोनों वहाँ पे वांग जी की ऐसी हालत को देख के लैन जिचन बोलते हैं मेरे भाई से पहले कुछ भी नहीं है मदर। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैंने कुछ कहा क्या, ये तुम्हारे फादर की चॉइस थी। तो अभी दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है जो करना था तुम कर चुके हो और अभी ये सारी चीज़ें मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं अपने बेटे को लेके अपने बहू को लेके अपने घर जाना चाहता हूँ। दोनों वहाँ पे वांग जी ने विंग को बोलता है नहीं ना। दोनों वहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। विंग वांग जी को बहुत अच्छे से समझाता है। दोनों वहाँ पे शुयंग को बुला के वांग जी को अपने बेड पे सुला देते हैं क्योंकि विंग वांग जी को अभी मेडिसिन दी गई थी, वांग जी को अभी सोना ज़रूरी था। दोनों वहाँ पे जब शुयंग बाहर आता है वांग जिशन बोलती है कि वो कैसा है, क्या वो ठीक है। दोनों वहाँ पे मतलब वांग जिशन की तरफ देख के शुयंग बोलता है हाँ वो ठीक तो है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो बोलता है क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि वो अभी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसे अभी इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। तो ना वहाँ पे वांग जी सारी चीज़ों को बोल के ना शुहेंग वहाँ से चला जाता है और शुहेंग के जाने के बाद वहाँ पे ना वांग जी अपने बेड पे उठ के बैठ जाता है और वो ना बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था। तो कमेंट्स आ रहे थे बिकॉज को कि अगर वो अपने ओमेगा के पास जाना चाहता है तो जाने दे, कोई भी उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, वो अपने प्यार से बहुत प्यार करता है। दोनों वहाँ पे सोंगलन ना सॉरी शाओ शिनचैन वांग जी के पास जाता है और नॉक करता है दरवाजे पे। तो वांग जी उसे हाँ बोलता है अंदर आ सकते हो। तो ना शाओ शिनचैन अंदर आने के बाद बोलता है ऐसे उदास मत हो, तुम अगर जाना चाहो तो चले जा सकते हो। तो ना वहाँ पे शाओ शिनचैन की तरफ वांग जी देख के बोलता है वो प्रेग्नेंट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने पास रखूँ, मैं उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता, मैं उससे बहुत पागलों की तरह प्यार करता हूँ। जब भी मैं उसे देखता हूँ कि वो किसी चीज़ को उसकी याद आती है। अभी उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शाओ शिनचैन, फिर भी मैं उसके पास नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। आई रियली डोंट वांट टू स्टे हियर शाओ शिनचैन। ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तो शाओ शिनचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स ही नीड यू, तो अभी तुम क्या करोगे। तो बोलते हैं 2 दिन के बाद मैं इस घर से बाहर निकल जाऊँगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये मेरी मजबूरी नहीं है, मैं सिर्फ कुछ हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन लोगों ने मेरे हेल्प को बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्सनली ले लिया। तो ऐसा बोल के वो गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने बोला था कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसे और 2 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। और विंग ने उसे बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसीलिए ना वांग जी ना विंग की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा उससे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वांग जी ने शाओ शिनचैन को बोला था। शाओ शिनचैन बोलता है कि ये तुम्हारा कॉल है वांग जी, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत है नहीं और तुम्हें अपने ओमेगा के पास रहना है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मजबूरी नहीं है यहाँ पे रहना। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है मुझे क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, मुझे इतना ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे इन सारी चीज़ों में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं लोगों के पास मतलब मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि मुझे निकालो, उनके पास कोई राइट नहीं है मुझे रखने का।
तो वहाँ पे वांग जी को बिग बॉस बुलाते हैं और बोलते हैं लन वांग जी आप कन्फेशन रूम में आइए। तो ना वहाँ पे वांग जी जाके बोलते हैं मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है यहाँ से। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि आपके ओमेगा ने ही हमें बोला है कि आप 2 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, आपकी बात सुनें या फिर आपकी ओमेगा की। हम आपकी ओमेगा की यही बात सुनेंगे, आपकी बात सुनने का हमारा कोई मतलब मन नहीं कर रहा है। ऐसा सुनते ही वांग जी बोलते बिग बॉस आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बोलता नहीं, आपके साथ मजाक क्यों करेंगे हम, आपके साथ मजाक करने वाला रिश्ता थोड़ी ना है हमारा। तो बोलता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो रही है, मुझे इन सारी चीज़ों से नफ़रत है, मैं प्यार करता हूँ आपको, आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही है ना। तो बिग बॉस हंसते हुए बोलते हैं आपको पता है ना कि आपकी ओमेगा की बात ही आखिरी मानी जाएगी। तो बोलते हैं आप उनकी बात उसकी बात सुन रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे दिल की बात नहीं सुन रहे हो। तो बोलते हैं मैं कोई मतलब साइकोलॉजिस्ट या फिर मेरे पास कोई मैजिक नहीं है लन वांग जी कि मैं तुम्हारा दिल पढ़ सकूं। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप मेरे साथ फिर किया ले रहे हो ना। तो बोलते हैं बोल सकते हो, यू कैन से दैट। तो बोलते हैं मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं बिल्कुल भी इसमें एग्री नहीं करता, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ना वहाँ पे बिग बॉस हंसते हुए बोलते हैं कि हर एक चीज़ का गलत सही क्या है या क्या नहीं है ये समझने के लिए भी तुम्हें रहना पड़ेगा ना 2 दिन तक। दो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप मेरे साथ गलत कर रहे हो कि ये गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, मैं प्यार करता हूँ उससे, आप जानते हो। तो बोलते हैं ये पूरी दुनिया जानती है आप उससे प्यार करते हो, लेकिन एक एक होता है ना कि आपको निकाल देंगे तो हमारा चैनल का टीआरपी ही चला जाएगा, आपसे ही तो टीआरपी आ रहा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है इसके लिए आप मेरे इमोशंस के साथ खेलोगे। तो वहाँ पे बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मज़ाक कर रहा था, एक दिन रह लीजिए, कल रात को आप यहाँ से निकल जाइएगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं शुक्रिया मुझे समझने के लिए। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं अपने कुकिंग को नहीं समझूंगा तो किससे समझूंगा। आपको पता है ना कि आप एक खूबसूरत सा ख्वाब है और जो हर लड़की देखना चाहती थी हर एक ओमेगा देखता था, लेकिन अभी आप एक ओमेगा के हो चुके हो। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप अपने ओमेगा से पागलों की तरह प्यार करते हो और आपका ओमेगा भी आपसे पागलों की तरह प्यार करता है और आपका ओमेगा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे तो आपका ओमेगा भी परेशान रहेगा, उसे अभी घर जाना होगा, आराम करने होंगे, आप तो कल जा ही रहे हैं, तो आप उससे परेशान मत होइए उस चीज़ से। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है शुक्रिया बिग बॉस। तो बोलता है जाइए। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने कैबिन में जाके वहाँ पे ना लेट जाता है। तो वहाँ पे ना वांग जी अंदर आती है और बोलती है वांग जी मेरी एक बात सुनोगे। तो वांग जी बोलता है देखो मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू यू राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड प्लीज़ डोंट बॉदर मी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोलता है। तो वांग जिशन बोलते हैं मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे बहुत सारे लोग ही प्यार करते हैं, बहुत सारे, तो मैं उन लोगों के साथ मैं घूमती रहूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वांग जिशन बोलता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे प्यार को ऐसे जवाब दे रहे हो। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं मैंने कब कहा कि मुझसे प्यार करने के लिए, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, आई लव यू ब्ला ब्ला ब्ला, बुलशिट है ये सारी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल नहीं जानना है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, क्या खटारा है, क्या हो गया है, मुझे नहीं जानना है। लन वांग जी को अभी सिर्फ निकलना है और देखो मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अपनी ओमेगा के पास जाना है और तुम्हारी फीलिंग्स का मैं क्या चार डालूँ, क्या करूँ बोलोगे। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। तो बोलते हैं नो हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं हैं, लन वांग जी तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल नहीं है, तो ये बोलना बंद करो कि लन वांग जी तुम्हारा फ्रेंड है। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वांग जिशन बोलती है
विंग के पास क्या है जो तुम उसके पास उसके लिए पागल हो रहे हो? मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, फेमस हूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं उससे ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा फेमस वो है, तुमसे ज़्यादा क्लेवर वो है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत वो है, तुमसे ज़्यादा अच्छा वो है। उसके पास एक कैरेक्टर है जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, वांगजी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो पूरे दुनिया के सामने। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मैंने नहीं कहा था मेरे पास आके बकवास करो, अपनी बकवास अपने पास रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक यू। और लाइक की तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ बात करना भी प्रेफर नहीं करती हूँ और तुम आके मुझे परेशान करती रहती हो। देखो वैसे ही मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। तो ना ऐसा सुनते ही वांगजी के पास ना वांग जिशन जाती है और उसे मतलब पकड़ के किस करने की कोशिश करती है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने आप से दूर फेंक देता है और बोलता है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बहुत पहले से की है, ये सारी चीज़ें मुझ पे कोई काम नहीं करेगा, मुझसे दूर रहो। मैं लैन वांग जी हूँ और मेरे ऊपर ऐसे हावी होना किसी की भी बस की बात नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे छू सको। मुझे छूने का हक सिर्फ मेरे ओमेगा का है और कोई भी मुझे नहीं छू सकता और मैं ना किसी को खुद को छूने की इजाज़त देता हूँ। और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर ये सारी चीज़ें बोलता रह रहा हूँ तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? लैन वांगजी इतना ज़्यादा वेला नहीं है कि उसे ये सारी चीज़ें बोल सको तुम, और मुझसे जितना हो सके दूर रहो, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी की बात सुन के वांग जिशन बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए परफेक्टली फाइन हूँ, मेरे पास डिग्निटी है, मेरे पास फैमिली, मनी, एवरी सिंगल थिंग है। तो बोलता है तुम्हारे पास सब होकर भी तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बीइंग के सामने। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से बीइंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो ना वहाँ बोलता है, बिग बॉस कुछ कीजिए, मेरे अल्फ़ा से उस औरत को दूर रखिए वरना मैं अंदर आके उस अल्फ़ा ओमेगा को जान से मार दूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ़ा के आसपास जाने की? तो ना वहाँ पे बिग बॉस बोलता है, वांग जिशन लैन वांगजी के कमरे से, किंग के कमरे से बाहर निकलिए, आपको वहाँ के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते, लेकिन बिग बॉस मुझे उससे प्यार है, उसे मेरा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बोलते उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं ये उनका मैटर है, बाहर निकलिए, ये रूल्स एंड रूल्स है, मेरे रूल्स को कोई तोड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई होप आप ये काम दोबारा नहीं दोहराएंगी और कोई अगर आपके साथ फिजिकली टच होना नहीं चाहता तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर नहीं चढ़ सकती। आप कैसी ओमेगा है, एक ओमेगा होके एक अल्फ़ा के ऊपर हाथ डाल रही है, ये बहुत ही गलत है, निकले उस कमरे से अभी के अभी। तो ना वहाँ पे वांग जिशन को मतलब बिग बॉस बोल रहे थे, तो शाओ शिनचैन को बिग बॉस बोलते हैं, आप वांग जिशन को किंग के कमरे से बाहर निकालिए शाओ शिनचैन, क्योंकि शाओ शिनचैन एक ओमेगा है, एक ओमेगा को पकड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ना वहाँ पे ना शाओ शिनचैन ना वांग जिशन के हाथ को पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रही थी और वांग जिशन बोलती है, नहीं वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वाई यू डू दिस टू मी? मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की मतलब कैमरे की तरफ देख के बोलता है, बाऊ पे गुस्सा मत करो, वो मुझे नहीं छू पाई थी। तो ना वहाँ पे विंग को मुट्ठी बन जाती है और बोलती, तुम एक बार मेरे पास आओ लैन वांग जी, अगर मैंने तुम्हारा क्या बोलते हैं सर नहीं फोड़ दिया तो मेरा नाम भी लैन वी ओशियन नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूँगा, तुम एक बार आओ। तो ना वहाँ पे वांग जी कान पकड़ के बोलता है कि विंग प्लीज़ बेबी गुस्सा मत करो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होगे
और मुझे पता है कि मेरी भी गलती है, मुझे कमरे से बाहर फेंक देना चाहिए था बेबी। आई लव यू, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। अपने अल्फ़ा से बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, तुम्हारा अल्फ़ा तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। और पूरा पूरा इंटरनेट ये सारी चीज़ों से भर गया था ये वांगजी की क्यूटनेस को देख के। तो ना जब विंग बाहर आता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग वांगजी और उसकी शादी का सारी चीज़ों का मतलब क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप लोगों को क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए, ज़िंदगी हमारी है, हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। और आप उसके ऊपर मेरे ऊपर ऐसे चढ़ नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो सारे मीडिया वाले बोलते नहीं, लैन वांगजी एक बहुत जाना माना नाम चेहरा है। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ने डायरेक्टली बोल दिया क्यों क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप लोगों की ज़िंदगी नहीं है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते क्या नहीं करते क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो ना वहाँ पे बिग बॉस ने ये रिवील नहीं किया था कि विंग प्रेग्नेंट है, इसीलिए वांगजी जाने के लिए पागल हो गया था। एक सेंसिटिव मामला था, प्रेगनेंसी को किसी को बताना नहीं चाहिए, सिर्फ शुयंग को, शाओशन चेन को और वांगजी को ही बिग बॉस के अंदर पता था। और वो एक नर्स थी ना जो शिंग, उसको पता था क्योंकि उसने विंग को चेक किया था, लेकिन बिग बॉस ने मना किया था कहने के लिए। तो इसीलिए शिन ने भी कुछ भी नहीं कहा था। शिन को पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंशियल होती है कि कभी भी शुरू के दिनों में जब 2-3 महीने होते तब नहीं बताया जाता। तो इसीलिए वो भी नहीं बोलते, सब लोग चुप थे। और सब लोग बोल रहे थे कि लैन वांगजी आपके जाने के तुरंत बाद ही बाहर आने के लिए पागल हो रहा है। आपको नहीं लगता कि आपके जाने के अंदर जाने के बाद उनका गेम बहुत ही ज़्यादा ही। तो वो वहाँ पे वांगजी विंग बोलता है वो वहाँ पे वो कंटेस्टेंट नहीं है, वो वहाँ पे किंग थे जो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए गए थे। और वो उनका कॉल है कि और वो मैनेज करना चाहते हैं या नहीं, वो वापस आना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे बोलता है क्योंकि आप थोड़ा सा, तो बोलते हैं मुझे पता है मैं बहुत रूडली बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा किल्स आ रहा है। आप लोगों ने आज का एपिसोड तो देखा ही होगा कि वांग जिशन ने क्या किया है। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है अभी वो सारी चीज़ों को देख के, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड मत कीजिएगा। आप लोगों के अगर आप ओमेगा से तो मेरी दिल मनोदशा तो समझ ही रहेंगे। और जो अल्फाज है अपने ओमेगा उसके पास वो कितने पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं अपने अल्फाज के लिए, आप लोगों को पता ही होगा। तो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं क्योंकि हाँ विंग गलत नहीं है, उसे उसका मूड ख़राब है, लोग अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। तो वहाँ पे वांगजी मतलब सारी चीज़ों को मतलब क्लैरिफाई कर रहा था, विंग से माफ़ी मांग रहा था। तो एक मीडिया पर्सन बोलता है कि लैन वांगजी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो बोलते उसे मांगना चाहिए। तो बोलते सब लोग हंसने लगते हैं। और गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ नॉइज़ एक्ट इग्नोर कीजिएगा, मेरे नीबर्स है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। नेबर्स पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल जाता है मैं शूट करने बैठी हूँ, तभी चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नॉइस आए तो इग्नोर करना, बाकी की फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा, ये मैंने शायद 2 साल पहले जो पोस्ट किया था। आई होप आप लोगों की ये भी क्या बोलते बिग बॉस का पार्ट अच्छा लगा होगा। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पता है ना गाइस कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने 4 साल से इसे कंटिन्यू किया है। 3 साल मतलब जब मेरा पहला साल था उसके बाद से ही वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, मेरी तबीयत सही नहीं है बचपन से ही मैं बिना बात के बेहोश हो जाती थी। तो आई नो कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिज़िकली मैं अच्छी नहीं हूँ, आई नो दैट। लेकिन ऑफ कोर्स यू नो एवरीथिंग अबाउट माई सिचुएशन। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है 3-4 साल से, जब से मैंने शुरू किया है तब से नहीं, उसके 1 साल के